राधा रानी भी मिलेंगी, कान्हा भी मिलेंगे, लड्डू गोपाल भी मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हैं? हम सहारनपुर से आए हैं। सहारनपुर से आए हैं जी। और पहले से प्लानिंग कर ली थी कि जन्माष्टमी यहाँ पे मना? जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अरे राधा रानी भी मिल गई हमें। राधे राधे तो बोलो, जोर से बोलना है, जोर से बोलो राधे बोलो, बोल दे राधे। अच्छा आप भजन सुनाएंगी कोई? आप सुनाएंगी भजन कोई? कान्हा का कोई भजन आप नहीं तो बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। वो कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई गई हो। आप कहाँ से आए हैं? अर्जुनपुरा से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, नहीं रहने वाले हैं। हम तो नहीं के रहने वाले हैं। तो देखिए, ये तो आपने, अब मैं आपको मुख्य द्वार की तस्वीर दिखाती हूँ। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? ललितपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, मैंने अभी बात की ना। तो देखिए, मुख्य द्वार की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मुख्य द्वार की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से कहूंगी, नरेश आप एक बार मुख्य द्वार की तस्वीर भी दिखाइएगा, किस तरह से जगमग है कान्हा की नगरी। उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए किस तरह से पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है मंदिर को। जो जगमग रोशनी है वो आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं। और श्रद्धालुओं का तांता इतना ज्यादा है कि आप एक पल के लिए भी, कुछ वक्त पहले तो ऐसा वक्त आ गया था कि पैर रखने के लिए भी आपको यहाँ जगह नहीं मिल रही थी। ये कान्हा के लिए उनके भक्तों का प्रेम ही है कि जो है इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पीछे चलिए। और ये देखिए, ये है मुख्य द्वार। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर अंदर की सजावट की गई है। ये जो सजावट आप देख रहे हैं ये बाहर की है, लेकिन अंदर की बात करें तो अंदर आपको देशभक्ति का भी और भक्ति का भी एक रंग देखने को मिलेगा। भजन सुनाइए, भजन, सिर्फ नारेबाजी की भजन। आप कौन सुना रहे भजन? कौन सुना रहे? आप सुना रहे? आइए। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्ण कृष्ण श्री गोविंद। ऐसे नहीं, संगीत के लय में गाना है भजन, नहीं गाना है भजन। पीछे चलिए। तो देखिए, बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और रात को 12 बजे भक्तों का उत्साह है जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। आयुषी, ये भक्तों का उत्साह है। और रात को जो तस्वीर होगी वो और भी ज्यादा भव्य होगी, क्योंकि आज रात को भगवान श्री कृष्ण को इंद्रधनुषी रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। और इतना भव्य नजारा जो आज रात को 12 बजे नजर आएगा वो अम्मा जी, आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? छतरपुर से आई हैं। कैसा लग रहा है? कान्हा जी से क्या मांगना चाहते हैं? बिल्कुल शीनम, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वहां पर भक्तजनों की भीड़ नजर आ रही है। जय कन्हैया लाल की, राधे राधे, यही सुनाई दे रहा है। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं राकेश चतुर्वेदी जी, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी,
श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से तस्वीर हमने दिखाई। भक्तजनों में काफी उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उसके बाद से पूजा की क्या विधि रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या है? आयुषी जी, सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद इस शुभ अवसर पर, जब प्रभु स्वयं बाल्यावस्था में धरा पर आ रहे हैं, ऐसे शुभ मुहूर्त पर आपने निमंत्रण दिया और मुझे अपनी बात रखने का सौभाग्य मिला भगवान के उस बाल्य स्वरूप के महिमा मंडन का। देखिए, मुहूर्त की बात करें क्योंकि अष्टमी तिथि उदया तिथि में आज जो है पूरे दिन मान्य रहेगी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र इस बार ना कल मिला ना आज मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था में अष्टमी तिथि को मूल रूप से स्वरूप को मान करके हम आज रात जो है उसी विधि विधान से करेंगे। मध्य रात्रि में विशेष करके 11:40 के बाद उनके जन्मोत्सव की पूर्ण रूप से जो है आराधना जो है शुरू हो जाएगी कि हे प्रभु आप धरा पर आए, उनके लिए वंदना शुरू हो जाएगी और 12 बजे मध्य रात्रि में उनका जन्म करा करके शुभता के साथ जो है उनको स्नान भोग इत्यादि लगाया जाएगा। और यहाँ विशेष करके पंचामृत इत्यादि से गाय के विशेष देसी गाय के दूध से उनका अभिषेक होगा, गंगा और यमुना के जल से अभिषेक होगा और वहां पर उनको पंचमेवा पंचामृत इत्यादि का भोग लगेगा। नव वस्त्र उनको धारण कराए जाएंगे और उनकी आरती उतारी जाएगी। एक चीज और आयुषी जी, आपने देखा इस पल का जो गवाह हम लोग बन रही हैं, उसकी जो तेज है, उसकी जो लालिमा है हम सबके चेहरे पर आ रही है। क्यों आ रही है? उसका भी एक मूल कारण है। कहते हैं कि मुख माखन लिपटा दिखे और गोपी पकड़े कान और बाल रूप में सज रहे, देखो कैसे श्री भगवान, जिसके एक कदम से ही तीनों लोक नाप लिए जाते हैं, जो तीनों लोक के स्वयं पालनहार हैं, वह स्वयं धरा पर बाल रूप में हम सब के लिए जन्म ले रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। यह पल ही हम सब के लिए संसार का अनंत सुख देने वाला है। यानी कि इस पल में जो खुशियां हैं, जो सौभाग्य है, वह धरा पर कोई भी कर्मकांड मुहूर्त कोई पूजा कुछ नहीं दे पाता है। कहते हैं कि जब आप स्वयं भगवान विष्णु जो है धरा पर आने वाले होते हैं तो सारे तारा, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कोई ग्रहों की जो है अशुभता काम नहीं आती, क्योंकि सभी पर नियंत्रण रखने वाले जो है स्वयं भगवान विष्णु हैं। वह स्वयं बाल्यावस्था में आ रहे हैं आयुषी जी। तो आज सिर्फ भाव रखिएगा और भाव से विभोर होकर के जो इस माखन चोर को इस बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में, बिल्कुल राकेश जी, सभी को रात 12 बजे का इंतजार है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। सहयोगी शीनम हमारे साथ जुड़ी हुई है मथुरा से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शीनम, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, भक्तजन नजर आ रहे हैं, जरा बातचीत कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत उत्साहित हैं आयुषी और मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। आप कहाँ से आएंगे? जी मंडी चौराहे। मंडी चौराहे से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है और कह नहीं सकते लफ्जों में, इतना अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? एटीवी से। अच्छा, तो पहले से ही प्लानिंग थी कि जन्माष्टमी पे आना जी है? हाँ, हमारे अच्छा, भजन सुनाएंगी? भजन आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। यहाँ पर जन्माष्टमी मना रही हैं? जी। तो कोई भजन सुनाएंगी? कोई नॉर्मल? हाँ, आप सुनाइए। रास्ते में फूल बिछा देंगे जब कृष्ण हमारे घर आवेंगे, रास्ते में फूल बिछा देंगे जब कृष्ण घर आवेंगे। कोई फेमस भजन गाइए जो सबको आता हो। कौन सुना रहा है भजन? कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है भजन? राधे राधे मैम, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल शीनम, आपका रुख करेंगे और हमारे साथ द्वारका से दीपिका जुड़ चुकी है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपिका, अभी फिलहाल आप कहां पर मौजूद है? जरा तस्वीर दिखाइएगा और भक्तजन है उनसे भी बातचीत कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद से भी हम लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है।
देखिए हमारी सहयोगी दीपिका भी जुड़ी हुई है। दीपिका बोलिए, आप तस्वीरें दिखा रही हैं। दृश्य है वो आधे बिल्कुल 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 द्वारिकाधीश मंदिर की जो रोशनी से जगमगाहट की गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लोग हैं, भक्त हैं, वो शाम की 7 बजे की आरती करके यहाँ पे बाहर निकले, क्योंकि जन्मोत्सव का दिन है। और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के वक्त जिन्होंने भी 7 बजे की आरती कर ली, तो माना जा रहा है कि खासतौर पे भगवान के समीप होने का जो लोगों को जो इच्छा है वो आज उनकी पूरी हो रही है, ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं कई सारे भक्त हैं वो आरती कर कर वापस आ रहे हैं, और ये मोक्ष द्वार की, और आपको जो दृश्य दिख रहा है वो खासतौर पे द्वारिका नगरी के मोक्ष द्वार के दृश्य है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी मेरी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से भक्त है इंतजार करते हुए पूरे 6 से 7 घंटे तक इंतजार करते हुए यहाँ पे दर्शन करते हुए आए हैं। मुझे ठहरिए, आप कहाँ से हैं मुझे बताइए। मुंबई से। मुंबई से। अच्छा, कैसे दर्शन रहे आपके? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या श्रद्धा है जो आपको यहाँ पे द्वारिका नगरी खींच के लाई? बस खुश रखे बस। मुंबई से कहाँ से हो आप? खारघर। खारघर से। अच्छा, बिल्कुल पालघर से। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग हैं वो दर्शन करते हुए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। उनसे बातचीत करने की मेरी कोशिश भी रहती है। सिक्योरिटी के यहाँ पे जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने CCTV कैमरा भी लगाया है। मुझे बताइए कहाँ से हो आप, पहले आप बताइए। एक्चुअली हम महाराष्ट्र से, बट अभी अहमदाबाद से आ रहे हैं। अहमदाबाद से आए हैं। अच्छा, बिल्कुल। कैसे रहे दर्शन आपके? कब से लाइन में खड़े थे? कब से तो लाइन में खड़े थे, पर ऐसा लग रहा है थोड़ा भी दर्शन होता है तो ऐसा हमारा सफल हो जाता है, भक्ति ऐसा है। बिल्कुल। आप पहले ये दृश्य देख लीजिए, और लोगों से बातचीत भी मेरी जारी रहेगी। आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है अपरंपार है, और इस लीला के चलते बने भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर है, वो मंदिर में जिस तरीके से लाइटिंग से ये मंदिर पूरा सजाया गया है, और भगवान श्री कृष्ण के समीप होने का लोगों को जो अनुभव है वो यहाँ पे द्वारिका नगरी में ही मिलता है, क्योंकि द्वारिका नगरी वैसे माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। और आज कर्म भूमि में भगवान श्री कृष्ण के जो गुणगान गाते हुए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के नाद के साथ कई सारे लोग हैं यहाँ से निकल रहे हैं और अपने घर की ओर जा रहे हैं। मुझे बताइए 12 बजे तक रुकने वाले हैं? हाँ, मैं पूरी रात रुकने वाले हूँ। पूरी रात रुकने वाले हैं। फिर से एक बार दर्शन करके फिर से एक बार लाइन में खड़े रहेंगे? जितनी बार दर्शन करने मिलेंगे उतनी बार करूँगी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए हो? बिल्कुल। दर्शन कैसे रहे आपके? बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे। बहुत जबरदस्त। अच्छा। हाँ। क्या भगवान श्री कृष्ण प्रति कितना अनुभव है, क्या कैसे मतलब? मुझे यहाँ पे दर्शन करने के आने के लिए बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं आ गई दर्शन करने। बिल्कुल। तो मेरे साथ SP नितेश पांडे जी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, जो लगातार खास तौर पे द्वारकाधीश मंदिर में लोगों के साथ जुड़े हैं और सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से आयोजन किया गया है। सर मुझे बताइए, अभी हम न्यूज़ 18 राजस्थान पे लाइव चल रहे हैं, मुझे बताइए द्वारकाधीश मंदिर में किस तरीके से पुलिस बंदोबस्त है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को भी देखा जो दिव्यांग है, उनको भी पुलिस अच्छी तरीके से मदद कर रही है। CCTV कैमरा से निगरानी कैसे रख रहे हैं? अभी बहुत ही व्यवस्थित जो है हमारा पुलिस बंदोबस्त चल रहा है। हमारा दिन भर का बंदोबस्त रहता है, तो कुल मिला के हमारा 1800 जितने जो हैं पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों का बंदोबस्त रहता है, और अभी अच्छे से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। हम लोग कोई भी दिव्यांग या सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी मदद के लिए हमारी टीम है। CCTV से सर्विलेंस करना और ड्रोन से सर्विलेंस करना, वो भी सब हमारा सतत चल रहा है। सुबह से कितने लोग आए होंगे जिन्होंने दर्शन किया होगा, और रात को 12 बजे भी कितना एक्सपेक्टेड है, और खासतौर पे मंदिर बंद होने के बाद हम लोग जिस तरीके से पूरे मंदिर की निगरानी करते हैं वो किस तरीके से करेंगे? आज दिन में हमारी एक गणतरी है कि सुबह से 1.5 लाख के आजू बाजू लोग आ गए हैं, और रात को जो 2 घंटे का टाइम रहेगा, 2-2.5 घंटे का सब कुल मिला के 2 से 2.5 लाख के बीच में जो है पूरा लोगों के अवर जवर होगी। और अभी एक बार मंदिर बंद हो जाएगा तो पूरा बंदोबस्त हमारा पॉइंट टू पॉइंट लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से निगरानी है वो बिल्कुल। दीपिका, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा होते हुए नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
और आपका रुख करेंगे दीपिका, हमारे साथ रोशन शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर के इस्कॉन मंदिर से। रोशन, आज जहां से भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, यही हर जगह सुनाई दे रहा है। अभी आप इस्कॉन मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीर दिखाइएगा और भक्तजनों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त ये जो इस्कॉन मंदिर में जो ठाकुर जी का विग्रह है, आप देख सकते हैं कि मनमोहक ये जो झांकी है वो देखी जा सकती है। काफ़ी मनमोहित कर देने वाली ये जो झांकी है वो तस्वीरें आप है वो देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर। यहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ पर आएंगे। महाराज जी, भगवान की मनमोहक झांकी, फूलों का विशेष श्रृंगार, क्या कहेंगे आज जो इसका जो महत्व है? आज इसको सभी प्यार करते हैं, जो सभी का प्यारा है, नंद का दुलारा है, आज उसका जन्मदिन हम मनाया जा रहा है। तो उसको देख के तो शब्द ही नहीं है। सुबह से जितने दर्शनार्थी आए हैं सब कह रहे हैं प्रभु जी आज श्रृंगार बड़ा प्यारा है। और दुनिया के अंदर इस्कॉन टेम्पल्स, मैं ये कहूँगा जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे आज एक से एक डेकोरेशन है, एक से अद्भुत जो है ये झांकी है सजाई गई है। क्या कहेंगे आज जन्माष्टमी का ये पर्व है? जन्माष्टमी का ये पर्व और इस्कॉन मंदिर, यहाँ लोगों का आज इस तरीके की झांकी बनाई गई कि लोगों का देखने का तांता लगा हुआ है और लगभग 5 लाख लोगों आने की पूरी संभावना बनी हुई है। और इस्कॉन मंदिर की तरफ से, डिवोटी एवं प्रशासन की तरफ से इस तरीके की आवक और जावक की व्यवस्था की गई है कि सभी वातावरण पूरा सौहार्दपूर्ण बना रहे और सभी लोग बड़े ही मन प्रसन्न रूप से दर्शन करें। भजनों में लगे हुए, क्या कहेंगे किस तरीके से भगवान को जो है रिझाने में लगे हुए? अपने प्रभु का जो जन्मोत्सव है, सभी लोग अपने प्रभु को रिझाने के लिए आज भजनों में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है। साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जनता में बहुत जोश है अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए। बोलो हरे कृष्णा। आज कान्हा के जन्मोत्सव पर जो यह झांकी देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर साक्षात परमात्मा के यह दर्शन हो रहे हैं। आज सांगानेर में यहाँ के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी इन दर्शनों को लेने के लिए यहाँ पधारे। आम जन आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो झांकी है वो देखने के लिए यहाँ पर आए। क्या कहेंगे आज जन्माष्टमी का पर्व है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा दिन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जन्माष्टमी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कहेंगे जन्माष्टमी के ऊपर? राधे राधे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जो है वो कतार यहाँ पर लगाए हुए हैं। एक बार फिर से मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ये जो मनमोहक जो दृश्य है, जो झांकी है, वो हम सीधा हमारे दर्शकों तक ये पहुँचा रहे हैं। और काफ़ी कहा जा सकता है कि ये आकर्षित कर देने वाली, प्रभावित जो है वो यहाँ पर जो है झांकी वो लगाई गई है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं रोशन, हम देख पा रहे हैं कि कैसे वहां पर खास साज सजावट की गई है और मंदिरों में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सहयोगी शीनम हमारे साथ मथुरा से जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। शीनम, आपने तस्वीरें दिखाई, भारी भीड़ नजर आ रही है क्योंकि देश विदेश से लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। जरा फिर से तस्वीर दिखाइएगा और शीनम जरा बताइएगा सुरक्षा के क्या व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ अब बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा आयुषी, सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो 5000 जवानों की तैनाती की गई है। 18 सेक्टर में और 4 जोन में पूरी स्थिति को बांट दिया गया है। फिलहाल यहाँ की मैं एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाऊंगी जो आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि उज्जैन से, महाकाल की नगरी से कान्हा की नगरी में महादेव मंडली आई है। चलिए मैं वही तस्वीर आपको दिखाती हूँ। महादेव मंडली की तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी।
और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से मथुरा में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। शीनम वहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों से प्रतिक्रिया भी ले रही हैं। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। जय श्री कृष्णा यही आज सुनाई दे रहा है, राधे राधे सुनाई दे रहा है। और आप देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये तस्वीर है, क्योंकि वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनिए। श्री अवंतिकानाथ भक्त मंडल उज्जैन। उज्जैन से आए जी। मंडली का नाम श्री अवंतिकानाथ भक्त मंडल उज्जैन। तो महाकाल की नगरी से आप आए हैं, कान्हा की नगरी में कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल शीनम, कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए दूर दराज से लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। आपका रुख करेंगे, ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपने तस्वीर देखी, मथुरा से देखी आपने, द्वारका से तस्वीर देखी, कैसे भक्तजनों में उत्साह है, लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो जो है खास क्या उनको रिझाने के लिए क्या उपाय करें और क्या कुछ भोग लगाए? माखन मिश्री तो लगाते ही हैं, जरा बताइए। देखिए, शिशु अवस्था में जो है, बाल्य अवस्था में बहुत ज्यादा चंचलता होती है और भगवान कृष्ण का यह शिशु अवस्था है। तो ऐसे में माखन, मलाई, दूध से बनी हुई चीजें विशेष करके उनको प्रिय हैं। दूसरी चीज, भगवान विष्णु के अवतारों में जो भगवान कृष्ण का अवतार है यह चंद्र प्रधान है और चंद्रमा की शुभता हमारे जीवन में बहुत जरूरी, चाहे मानसिक स्थिरता हो, चाहे हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हों। तो ऐसी अवस्था में चांदी की कमर करधन, चांदी की भगवान भोलेनाथ को जो है करधन जरूर अर्पण करें और उनको भोग में चाहे कुछ भी मिष्ठान खिलाएं, लेकिन हर भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। एक चीज आयुषी जी आप देखेंगी कि जो उत्साह दिख रहा है भगवान कृष्ण के लिए, इस बाल स्वरूप के लिए, वह कहीं भी इस प्रकार का जो है उत्सव या जो इतनी उत्सुकता है किसी के लिए देखने को नहीं मिलती। क्योंकि हर कोई, हर देव जो है पूजा और अध्यात्म और वहां के शास्त्रों में जो है बंद कर रह जाता है। कृष्ण जी के लिए कहा गया है, जो मोहि जानो त्यहि मैं जानो, और विशेष रूप से कहा गया है, लोक वेद का मान न मानो, कहा न मानो। ऐसी अवस्था में कि कृष्ण के लिए कहा गया है, जो मुझे जान लिया, जो मेरा शरणागत हो गया, उसके लिए मैं सदैव हर स्थिति परिस्थिति में मौजूद रहूं। जानी है भगवान श्री कृष्ण को राम, जो छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, वो पोशाक बहुत खास है क्योंकि उसमें सोने और चांदी की तारों का इस्तेमाल किया गया है। इंद्रधनुषी रंग की वो होगी और वो बेहद खूबसूरत उसमें हमारे जो लड्डू गोपाल है वो नजर आएंगे। जिन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस परिस्थिति को पूरी तरह से दर्शाया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ये तैयार की गई है पूरी जो सजावट है। तो सिंदूरी फूलों का भी इस्तेमाल यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो आज रात का 12 बजे का नजारा बेहद भव्य दिखने वाला है। किसी भगवान की हो गया। तो आज रात का नजारा 12 बजे का बेहद भव्य नजारा होगा और उसको दिखाने के लिए ही लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं। आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। न्यूज़ 18 की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, बिहारी महाराज की, श्याम महाराज। तो लगातार देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और अधर्म का प्राणियों में आप कहाँ से आए हैं? नहीं से मथुरा से। कैसा लग रहा है इस बार जन्म? ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमारा खुद ही ब्रज है, तो यहाँ तो हम रहते ही हैं, तो दर्शन करने आए। इस बार क्या खास है? खास तो यही लाइटिंग है। इस बार पिछली बार से ज्यादा अच्छा लगा। आप कहाँ से आई हैं? हम इटावा से आए हैं। इटावा से आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। पहली बार मनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन कैसे हुआ? आराम से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अच्छे हो रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आराम से? व्यवस्थाएं कैसी है? सारी अच्छी है। राधे राधे तो बोल दो सबको। सबको राधे राधे। अच्छा, तो आप बता रही थी व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? एक नंबर। एक नंबर। दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आराम से दर्शन हो रहे हैं।
आज रात को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि रात को 12 बजे बर्थडे है कान्हा जी का। मैं जिंदगी में कभी ये सपना नहीं देखी थी कि मैं यहाँ पे आ पाऊंगी और दर्शन कर पाऊंगी। मैं यहाँ आ गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं लोग यहाँ पर पहुँचकर। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हैदराबाद से आया हूँ मैं, यहाँ से हैदराबाद से। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा, बहुत एकदम मस्त, सुपर। आपको कैसा लग रहा है? ऐसे ही लग रहा है, वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप कहाँ से आई हैं? मथुरा से। मथुरा से। इस बार क्या खास है मथुरा में, अलग क्या देखा आपने? हर बार देखते हैं मथुरा की जन्माष्टमी। इस बार मतलब है कि बहुत ज्यादा सजावट है, बहुत ज्यादा सुरक्षा है, बहुत ज्यादा सफाई है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, विशेष बढ़िया, विशेष बढ़िया। डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। अब रात को लेकर क्या तैयारी है? रात को लेकर के कान्हा का जन्मदिन मनाएंगे, हर्षोल्लास से मनाएंगे और सभी लोग मनाएंगे। तो चलिए, एक भजन तो इस नाम पर होना ही चाहिए। जय श्री राधे। भजन 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 है? भजन भजन कोई भजन आपको आता है? आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, अच्छी सजावट है शहर में। आप कहाँ से आई हैं? मथुरा से ही आए। आपसे मैं पूछ चुकी। मैं कहना चाहती हूँ, भजन गाना चाहती हूँ। आप पूछ रहे हैं कि क्या खास है इस बार। मेरे लिए यही खास है कि मैं इस बार ही हूँ और इस भीड़ को देखने के लिए मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, वो मेरा पूरा हो गया था। इस भीड़ को देखने का या कान्हा जी के बर्थडे का? कान्हा जी को बर्थडे को सेलिब्रेट करने का, भीड़ को भी देखने का। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये। मथुरा में अगर आप जन्माष्टमी पर आते हैं तो जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, वो आप जो यहाँ पर महसूस करेंगे, वो यहाँ पर रहकर ही महसूस कर पाएंगे। और जैसा कि इन्होंने एक्सप्रेस भी किया अभी अपने बिल्कुल शीनम, जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं और देश के अलग अलग कोने से तो लोग मथुरा पहुंचे ही हैं, विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ दीपिका जुड़ी हुई है द्वारका से। दीपिका, अभी वहां पर क्या माहौल है, जरा तस्वीर दिखाइएगा और बातचीत करने की कोशिश कीजिए जो भक्तजन है। बिल्कुल बिल्कुल, द्वारकाधीश में खास तौर पे बस इंतजार हो रहा है कब 12 बजे और कब खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है वो लोग कर पाए। और इस श्री कृष्ण के दर्शन के चलते बने खास तौर पे आज के जो जिस तरीके से लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आज देखने को मिल रहे हैं। आज 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए आज उनका दिन पूरा हुआ है। मुझे बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप और कैसे रहे आपके दर्शन? हम यही के डेली आते हैं। डेली आते हैं? हाँ, आज का दिन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप जिस तरीके से भगवान द्वारकाधीश के भक्त हैं, क्या कहेंगे? आज भगवान को भोग चढ़ता है खास तौर पे द्वारकाधीश में। आज वैसे 11 भोग चढ़ता है, लेकिन आज के दिन 12 भोग चढ़ता है, उसका रीजन क्या है? आज विशेष से विशेष भोग यह लगेगा कि भगवान का आज ठीक रात्रि को 12 बजे भगवान ठाकुर जी कृष्ण भगवान द्वारकाधीश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और जो बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद उनको जो भोग लगाया जाता है वो विशेष से विशेष भोग जो है वो ठाकुर जी को महाभोग कहलाया जाता है। और वो जब 12 बजे का ठाकुर जी का जो दर्शन होगा, उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के बाद में जब सब भक्तों का दर्शन पूर्ण हो जाएगा, पट बंद होगा, उसके बाद ठाकुर जी को विशेष भोग जो है वो महाभोग पुजारी परिवार के द्वारा ठाकुर जी को सविशेष से विशेष भोग लगाया जाएगा। बिल्कुल, आपका नाम क्या है और आप पुजारी परिवार में सम्मिलित हैं? मैं द्वारका तीर्थ महाराज द्वारका पंडित जी अभय ठाकर आप सभी भक्तों को द्वारका तीर्थ महाराज सभी पंडित जी और से जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई देता हूँ। अच्छा पंडित जी, मुझे बताइए, जन्माष्टमी के और एक और हम जन सैलाब देख रहे हैं, लोगों में श्रद्धा देख रहे हैं, और इसी के साथ इस बार की जन्माष्टमी द्वारकाधीश का जिस तरीके से बात हुआ है वो तो अपने जिस तरीके से राजाधिराज कहता है, और राजाधिराज की ये कृष्ण नगरी, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये राजाधिराज की जो कृष्ण नगरी है वो स्वयं भगवान ने अपनी इच्छा से विश्वकर्मा भगवान को प्रार्थना करके बनाई गई भूमि है। भगवान ने विश्वकर्मा दादा को प्रार्थना करके ये स्वर्ण द्वारका नगरी का निर्माण किया था। भगवान ने यहाँ पे 100 साल के लिए राज्य किया, उसके बाद अपना राजपाट यहाँ से पूर्ण किया। उसके बाद अभी जो आप ये द्वारकापुरी का दर्शन कर रहे हैं वो भगवान के पर पोते वज्रनाभ के द्वारा ये बनाया गया त्रैलोक के सुंदर मंदिर है कि जिनको यह आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी यात्रीगण
कोई भी यात्रा अगर ना कर सके, केवल द्वारका में भगवान श्री द्वारकाधीश का दर्शन की यात्रा करे तो उनको सप्तपुरी और चारों धाम का फल का आशीर्वाद जो है वो एक साथ में भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसा भी है कि यहाँ पे खास तौर पे गोमती घाट में भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका थी वो डूब चुकी है। आज भी कई सारे अवशेष मिले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब भगवान ने विश्वकर्मा दादा को प्रार्थना करके स्वर्ण नगरी का निर्माण किया, उससे पहले भगवान द्वारकाधीश जी ने समुद्र महाराज के पास में से प्रार्थना करने के बाद में 12 योजन एक्स्ट्रा भूमि समुद्र महाराज के पास में से लिया, जो लीज के ऊपर में लिया जाता है। समुद्र महाराज ने उनको 100 साल के लिए लीज के ऊपर में भूमि प्रदान किया और उसके ऊपर में भगवान ने स्वर्ण नगरी का विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किया, जिनका करार 100 साल के लिए किया गया था। भगवान की लीला संपूर्ण हो गई। उसके बाद भगवान ने समुद्र महाराज को प्रार्थना करके अपना जो करार था वो संपन्न कर दिया और वो सोने की नगरी, गोल्ड नगरी जो थी, उनको समुद्र में लुप्त कर दिया। उसका कारण यह है कि कली काल का प्रवेश होने जा रहा था। कली को सबसे पहले भगवान ने स्थान माया और गोल्ड में दिया था, तो भगवान की जो स्वर्ण नगरी थी उसकी हालत बदतर से बदतर हो जाती। तो वो हिसाब से भगवान ने ये भूमि को समुद्र के अंदर में लुप्त कर दिया। और यह जो द्वारका सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं, अभी ये द्वारका को जो उत्सव जो मनाया जाता है वो 5252वां उत्सव है। ये मंदिर को 5252 साल पूर्ण हो गया, जो भगवान के परपोतों के द्वारा बनाया गया मंदिर।